नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। राष्ट्रीय लोकवाणी समाचार में आपका स्वागत है। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई 2 लाख की लूट, पुलिस जुटी जांच में। विधायक के धमकी के आगे रुका प्रशासन का बुलडोजर। नदी को झमाझम बारिश ने किया शांत। और अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के तलवार बिल्डिंग के समीप मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने एक निजी इंजीनियरिंग कंपनी के कर्मचारी से 2 लाख रुपए लूटकर भाग निकले, जिसकी तहकीकात पुलिस कर रही है। घटना के समय भुक्तभोगी बैंक से पैसा लेकर अपने कार्यालय जा रहे थे कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। लुटेरे मुंह में रुमाल बांधे हुए थे, जिससे पहचान नहीं हो पाई है कि अपराधी कौन थे, और मोटरसाइकिल का नंबर भी पहचान नहीं हो पाया है। जबकि मामला पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है और लुटेरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बैंक इंडिया से 2 लाख रुपया निकाल के बैग में लेके जा रहे थे और बैग को अपने पकड़े थे ठीक से आगे तरफ करके रोड पार कर रहे थे। रोड करने समय बीच में 2 बंदा बाइक से काला रंग का पल्सर गाड़ी पर, और इनके सामने हल्का स्लो किया और बैग को झपट कर ले भागा। देख नहीं पाया कि कौन था, कैसा था, रंग क्या था, गाड़ी का नंबर भी नहीं जान पाया। इतना जाने काला रंग का गाड़ी है। दीपक कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी का स्टाफ। तो क्या चीज़ के लिए पैसा ले जा रहे थे? ये अपने ऑफिस में ले जा रहे थे। ऑफिस उनका बिल्डिंग तलवार और बिल्डिंग ऑफिस चलती है उनकी, ऑफिस पैसा ले जा रहे थे। पहले तो उनको बैंक से वाच करता होगा, पता होगा किसी को आज पैसा आने वाला है। ये भी हो सकता है कि पता होगा कि कंपनी में पैसा का डिमांड है, आएगा लगे तो उसी बैंक कितना पैसा था? 2 लाख रुपया। उधर जमशेदपुर के बारीडी क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र के विधायक की धमकी के आगे प्रशासन के बुलडोजर तथा टाटा कंपनी को झुकना पड़ा और अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोकना पड़ा। गौरतलब हो कि पूर्व में 4 दिनों पहले इसी क्षेत्र में जिला प्रशासन के सहयोग से टाटा कंपनी प्रबंधन ने कंपनी के लगभग 20 क्वार्टर को तोड़ा था। इस क्षेत्र में ज्यादातर मुखी समाज के लोग रहते हैं जो कंपनी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नियमानुसार जब कंपनी से कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उन्हें कंपनी द्वारा दिए गए क्वार्टर को खाली करना पड़ता है, परंतु यहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो कंपनी प्रबंधन ने प्रशासन के सहयोग से जगह खाली करवाने की ठानी। शुक्रवार की सुबह जब कंपनी के लोग बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे तो वहां पर पहले से ही विधायक बन्ना गुप्ता, कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे उपस्थित थे। जब प्रशासन तथा कंपनी प्रबंधन ने विधायक से इस विषय पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने कंपनी प्रबंधन को साफ तौर पर कहा कि पहले इन लोगों के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दे, उसके बाद इन्हें हटाया जाए। जब कंपनी प्रबंधन ने इससे इनकार कर दिया तो विधायक ने प्रबंधन को धमकी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन बुलडोजर चलाएगी तो मैं उसके रास्ते में खड़ा रहूंगा। अंततः विधायक तथा लोगों के बातों के आगे प्रशासन तथा प्रबंधन को झुकना पड़ा और पुलिस बल तथा बुलडोजर को वापस जाना पड़ा। वहीं मौके पर उपस्थित दंडाधिकारी बीएन पांडे ने बताया कि फिलहाल इस कार्य को एसडीओ के आदेश पर रोका गया है और आगामी आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमने निवेदन किया है मजिस्ट्रेट साहब से, आदरणीय इंस्पेक्टर साहब हैं, बड़ा वो हैं, कैप्टन धनंजय मिश्रा साहब हैं। हमने ये निवेदन किया उनसे कि गरीब को आपको हटाना है तो उसको कुछ व्यवस्था दे दीजिए, तब हटाइए। और जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठी गोली बंदूक चला के यदि हटाना है तो पहले उनका नेता हम हैं, हमको पहले पीट के जेल भेज दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है करिए। और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप चले जाइए। हम चाहते हैं कि शहर की व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन व्यवस्था अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि महल बनाने के लिए गरीब का झोपड़ी को जो है बलिदान कर दिया जाए। और टाटा कंपनी को चाहिए अपना फायदा, उसको केवल अपना फायदा चाहिए। उसको ये आजकल और जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का जो सपना था कि जमशेदपुर को सुंदर सुदृढ़ व्यवस्थित करेंगे, गरीबों को वर्ल्ड क्लास लेवल का सुविधा देंगे, वो सब व्यवस्था भूल गया है लोग। अब ये लोगों को क्या बोलता है, इंसेंटिव चाहिए। 100 मजदूर खट रहा, 100 को तोड़ के 25 में लाएंगे और 20 मजदूर का इंसेंटिव अफसर लोग ले लेंगे, तो ये सब चलेगा नहीं। कभी ऑर्डर आया है कि हमको स्थगित अभी रखा है, फिर अगला द्वार निकलेगा, फिर कब होने का तब निकालते हैं लोग अगला आदेश। अब 1-2 दिन का प्रोग्राम वो लोग का है शायद, सुप्रीम कोर्ट का जज और
हाई कोर्ट के जज थे। उसके बाद जो आदेश अगला मिलेगा जैसे देखते हैं। विधायक बनना गुप्ता आए थे, क्या बातें हुई यहाँ पर, क्या वही बात हुई कि जनहित के हम सेवक हैं तो मतलब काम को रोक दिया जाए। हम लोग उनका मैसेज वहाँ दिया तो शायद वो ऑर्डर किया। और इधर गर्मी से तपती लौह नगरी में शुक्रवार शाम को हुई झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दी। पिछले दिनों जमशेदपुर शहर का तापमान 43 डिग्री के पार चला गया था, जिससे आम जनमानस की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी। दोपहर के 12 बजे के बाद इस सड़कें सुनसान दिख रही थी। शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश ने इस तपती आग को बुझाया और मौसम को ठंडा कर दिया। और इधर आदित्यपुर टोल ब्रिज में उस वक्त हंगामा समझ गया जब वहां के कर्मचारियों ने अपने पीएफ के पैसों की मांग को लेकर टोल गेट बंद कर दिया और गेट पर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान गेट पर वाहनों का आवागमन काफी देर तक ठप रहा। प्रदर्शन के दौरान टोल गेट के कर्मचारियों का कहना था कि पिछले 2 वर्षों से उनके पीएफ के पैसों का घोटाला हो रहा है और जब वे इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से करते हैं तो वे सिर्फ और सिर्फ उन्हें आश्वासन ही देते हैं। इनका कहना था कि लगभग 2 वर्षों से उनके पीएफ का पैसा उनके वेतन से कट रहा है, परंतु जब उन्होंने आरटीआई के तहत जानकारी हासिल की तो उन्हें पता चला कि उनके केवल 6 माह का ही पैसा जमा किया गया है और बाकी पैसों का घपला कर दिया गया है। इससे सभी कर्मचारी नाराज हो गए और टोल लाइन को बंद कर प्रदर्शन किया। इसके बाद स्थानीय थाने तथा वरीय अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ बातचीत की तथा आगामी 20 तारीख तक सभी बकाया राशि के भुगतान का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने वापस टोल गेट को शुरू किया। वहीं कर्मचारियों का कहना था कि अगर इस बार अधिकारी हमारा बकाया नहीं देते हैं तो समय सीमा समाप्त होने पर हम पूर्ण रूप से टोल गेट के कार्य को ठप कर देंगे। 2.5 साल से पीएफ का पैसा नहीं दिया जा रहा है, ईएसआई का भी प्रॉब्लम हो रहा है और ईएलसीएल पीएल जो भी है वो भी अभी तक नहीं मिला है। छुट्टी का पैसा जो भी है अभी तक नहीं मिला है। 2 साल नेशनल हॉलीडे का पैसा भी नहीं, लेबर डे का भी पेमेंट नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, वजह क्या है? वजह यही बताया जा रहा है कि हमारे टोल इंडस्ट्री में ये सब कानून नियम नहीं चलता है। हमारा टोल इंडस्ट्री में ये सब नियम कानून नहीं लागू होता है, यही चीज समझाया जा रहा है। अभी क्या बात हुआ, अभी क्या बोला है कि 16 दिन अभी बोला गया है कि 20 तारीख तक जो है आपका सारा मैटर जो है क्लियर कर देंगे और 20 तारीख तक जो भी पैसा फंसा हुआ है सब जो है आपको जो पैसा है नई चीज का पीएफ जमा हुआ है और बाकी का पैसा जो है हम लोग को कैश में दिया जाएगा। तो क्या उम्मीद है आपको 16 तारीख के पैसा वापस मिलेगा? बस अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में भी कंप्लेन किए हैं, डीएलसी सिंहभूम प्लस लेबर सुपरिटेंडेंट सरायकेला डिस्ट्रिक्ट दोनों को रिटर्न में कंप्लेन देने के बावजूद किसी तरह का कोई कार्रवाई उन लोगों के द्वारा भी नहीं किया गया। आरटीआई से भी रिपोर्ट मंगवाया, एक करके बोले ना। मेरा जो पीएफ कम जमा किया गया है, इन लोगों का कहना था कि पूरा जमा है। आरटीआई के द्वारा ये लोग पैसा जमा करते थे आगरा में, आगरा पीएफ कमिश्नर को आरटीआई के द्वारा हम जानकारी मंगाए, रिटर्न में मेरे को जवाब आया, इन लोग को दिखाएं कि हम 15 महीना काम किया, आप सिर्फ 6 महीने का पैसा क्यों जमा किए। इनका कहना है कि आप जो आरटीआई के द्वारा मंगाए हैं वो सूचना आपको गलत दिया गया है। हम बोले आप रिटर्न में मेरे को लिख करके दीजिए, सूचना गलत है तो हम और अपील करेंगे, इससे ऊपर भी अपील होता है, इससे ऊपर अपील करेंगे, लेकिन इस रिटर्न में कुछ देने को जज तैयार नहीं है। सिर्फ बोलते हैं कि नहीं पैसा पूरा जमा, आपको आरटीआई के द्वारा गलत जानकारी दिया गया। आज हम लोग जब इस तरह का स्ट्राइक किए हैं तब आज रिटर्न में समझौता किया गया कंपनी के द्वारा। आदित्यपुर थाना प्रभारी आदित्यपुर थाना प्लस आजसू नेता सत्यनारायण महतो के उपस्थिति में आज समझौता कराया गया कि 20 मई तक हम लोगों का पैसा दे दिया जाएगा। अगर उसके बाद नहीं दिया जाता है तो नहीं दिया जाएगा तो उसके बाद इससे भी बड़ा हम लोग जो है दिया जाएगा तो फिर आगे देखिए कानून का भी सहारा लेंगे, एक बार फिर डीएलसी तक जाएंगे या उनसे ऊपर श्रम आयुक्त रांची तक जाएंगे। उधर जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित जोगी मैदान में गांधीनगर के लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। इससे क्षेत्र में लोगों को 2-2 दिन तक पानी के लिए कड़ी धूप में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जमशेदपुर में मई के महीने की शुरुआत ही हुई है और अभी पूरा जून बाकी है, लेकिन आसमान से आग बरसने लगी है और जमशेदपुर के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या भी उत्पन्न होने लगी है, जहां लोगों को पानी के लिए अपने घरों के सारे काम को छोड़कर दिन भर या 2-2 दिन तक पानी के लिए लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा के गांधीनगर या जोगी मैदान की हालत ऐसी है कि इन इलाकों में 4 से 5 चापानल है, पर इन चापानल में तो पानी आता है तो किसी में पानी ही नहीं आता। हालांकि इन चापानलों की गहराई या डीप बोरिंग की बात करें तो पानी इतना खारा एवं खराब निकलता है कि आदमी तो दूर मवेशियों को भी पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता। इन लोगों का कहना है कि डीप बोरिंग का पानी खारा है, जिसका इस्तेमाल पीने के लिए नहीं हो सकता। पीने के लिए शिव मंदिर से नहीं तो टैंकर का इंतजार करना पड़ता है और टैंकर से पानी मिलता भी है तो 2 ही गैलन या जार में पीने का पानी का गुजारा करना पड़ता है।
स्थिति यह है कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो पानी के लिए मेहमानों के सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इन इलाकों की बात करें तो इस इलाकों की घनी आबादी 6000 से 7000 की आबादी है और इन घनी आबादियों के बीच टैंकर से गर्मी के दिनों में पानी वितरण करना मील का पत्थर साबित हो रहा है। अगर इस बार चुनाव के मतगणना के बाद सरकार या यहाँ के स्थानीय एमपी इस विकराल पानी की समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो जमशेदपुर के बागबेड़ा विकास समिति इस बार अपने घरों से हाथों में पानी लेकर पैदल मार्च करते हुए दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का घेराव करेगी। जब कपड़ा नहीं धो सकते, गैया को नहीं पिला सकते तो हम लोग कैसे पिएंगे? क्या कारण? इस तरह के पानी आप लोग देख सकिएगा, पी सकिएगा? कहाँ से पानी आ रहा है? पानी तो हम क्वार्टर से मांग के ला करके करते हैं। रेलवे क्वार्टर उतना टाफी कॉलोनी से गैलन में 2 गैलन मंगाते हैं तो उसको डिब्बा में ढक के रख के फिल्टर करके पीते हैं। अच्छा, चापाकल जो लगा है, चापाकल से चापाकल का पानी वही फिल्टर उल्टर करके किसी तरह से फिटकरी डाल करके काम करते हैं, गैया को पिलाते हैं। अब क्या करेंगे? बहुत समस्या है, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है हम सबको। सप्ताह में 1 दिन टैंकर आता है तो उसी को रखते हैं पीने के लिए बचा कर। टैंकर से पानी जो भरते हैं कितना दिन चलता है? 8 दिन में तो आता है तो उसको बचा के 10 दिन तक ले चलाते हैं। फिर अगर बीच में खत्म हो जाता है तो फिर ऐसे ही पीना पड़ता है। कितना दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है? बहुत दूर जाना पड़ता है। गर्मी का समस्या है कि पानी नहीं मिलता है। टैंकर से पानी आता है तो पीते हैं, झड़ जाता है तो शिव मंदिर से पानी लाते हैं। कितना टैंकर से कितना पानी? 2000 पानी भरते हैं। 2000 में गुजारा होता है? तो शिव मंदिर से पानी लाते हैं, खत्म हो जाता है। टैंकर का पानी? टैंकर का पानी पीते हैं। गुजारा तो कहीं नहीं हो सकता है क्योंकि 35 लीटर पानी एक व्यक्ति को चाहिए, पर ये लोग पीने के लिए अब 1 गिलास 2 गिलास पानी के लिए ये जार में जो है घंटों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है पहले से लाइन लगा के रखते हैं कि कम से कम मुझे प्राप्त हो जाए, वो भी 2 गैलन पानी, क्योंकि पूरे क्षेत्र में जो पानी की किल्लत है। आपको रेलवे का जो रॉ वाटर चू रहा है उस रॉ वाटर को ये लोग किसी तरह से कलेक्ट करते हैं और उसको जो है फिटकरी डाल करके कुछ पीने के योग में लाते हैं। लेकिन ये टैंकरों के माध्यम से जो पानी मिल रहा है, अगर यहाँ पर अगर हमें 20 टैंकर पानी प्रत्येक दिन प्राप्त होता तो यहाँ की जनता को पीने योग्य पानी मिल सकता था। ये लोग जो उसी पानी से धोते हैं, कपड़ा धोने के बाद उसी से बर्तन धोते हैं। इस तरह की समस्या यहाँ पर विकराल होती गई है। जब तक इस क्षेत्र में बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना धरातल पर नहीं उतर जाती है तब तक 21 पंचायत के 113 गांव में पानी की व्यवस्था जो है उपलब्ध नहीं हो सकती है। उसी तरह से गोविंदपुर जलापूर्ति योजना है जिससे वहां के 138 गांव में जो पानी की समस्या है, जब तक ये समस्या का समाधान ये पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पर समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ पर पानी की विकराल समस्या है। उधर आदित्यपुर घमरिया मुख्य मार्ग पर बड़ी छोटी गाड़ियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। घमरिया घोड़ा बाबा मंदिर के समीप एक अज्ञात बाइक सवार ने एक मजदूर को टक्कर मारकर घटनास्थल से भाग निकला। जख्मी बास्केनगर निवासी श्रीराम हेम्ब्रम के सहयोगी श्याम बास्के ने बताया कि वे लोग घमरिया की कंपनी में साथ में कार्य करते हैं। शुक्रवार की सुबह वे लोग कंपनी से काम कर पैदल अपने घर वापस आ रहे थे। उसी दौरान घमरिया घोड़ा बाबा मंदिर के समीप एक तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने उसे टक्कर मारकर भाग निकला। उसके बाद JRADCL के एम्बुलेंस की मदद से वे अपने मित्र को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराएं। यहाँ उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हम फैक्ट्री में काम करते हैं। कौन सा फैक्ट्री? निपन करियो, जिसको BMW कहते हैं। थाना बगल में आमना सामना है, वहीं घमरिया के पास। हाँ, घमरिया। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट हो गया। हम लोग छुट्टी होके घर लौट रहे थे। लेफ्ट साइड से जैसे हम लोग राइट साइड क्रॉस कर रहे थे घोड़ा बाबा के सामने, वैसे पीछे से बाइक धक्का मार दिया, वही एक्सीडेंट। कौन लाया इस पे यहाँ? जी एम्बुलेंस लाया गया, जो मैंने था। हाँ, हो गया था, बेहोश हो गया था, इसका होश नहीं था। जैसे यहाँ आया तो हमसे पूछने लगा हमको क्या है, कहाँ है, कैसे हुआ, हमसे पूछने लगा। अभी थोड़ा होश में आ गया। उधर मानगो बगान शाही निवासी व 3 बच्चों की मां शहजादी परवीन ने पति द्वारा प्रताड़ित करने व अपने बच्चों के बिछड़ने के गम में कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने के प्रयास की। स्थिति बिगड़ते देख परिजनों ने इसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में इलाजरत शहजादी प्रवीण के भाई मोहम्मद अनवर ने बताया कि उनकी बहन 17 वर्ष पूर्व बलरामपुर निवासी मोहम्मद मानन से प्रेम विवाह की थी। उसके बाद उनकी बहन का 3 बेटा हुआ। प्रेम विवाह होने के कारण उनकी बहन की सास उनकी बहन को देखना नहीं चाहती है और तो और उनकी बहन का पति मोहम्मद मनान भी हमेशा उनकी बहन को प्रताड़ित करता रहता है और हमेशा छोटी छोटी बात पर पिटाई करता है। इतना ही नहीं, हमेशा बच्चों से अलग करने की धमकी भी देता है। एक माह पूर्व मनान ने अपने तीनों बच्चों को अपनी मां के पास बलरामपुर पहुंचा दिया है।
उनकी बहन जब बच्चों को लाने बोलती है तो वह उनकी बहन के साथ मारपीट करता है। इसी कारण शुक्रवार को जुम्मा के दिन अपने पति की प्रताड़ना को सहन नहीं कर सकी और आत्महत्या की नीयत से घर में रखे कीटनाशक पी ली, जिससे उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। स्थिति बिगड़ते देखकर वे लोग उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाएं। ये आपका मियाँ बीवी का तनाव था, दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा बराबर होता था। बच्चा लोग को जो है आज से 10 दिन पहले ले आकर अपना माँ घर में रख दिया। घर में खर्चा नहीं देता, जब कुछ बोलो तो माँ घर में जाके रहता। उसका माँ लोग भी पूरा सपोर्ट करती है, इसलिए कि लव मैरिज शादी है, वो लोग कुछ और चाहता है। इस वजह का तो परेशानी से अकेले जो है परेशान रहती थी, इसलिए मोटी। कहाँ पर ससुराल है इनका? बलरामपुर में। और कहाँ बच्चे लोग को कहाँ छोड़ दिया? बलरामपुर में। बलरामपुर में जब बोले लाने के लिए आज ला देंगे कल ला देंगे करता था। यही रहते ही है? रहती यही है। अकेले आपके पास? नहीं, मेरा भाई छोटा भाई के पास बगल घर में रेंट में रहती है। ये मैंने बच्चे को यहाँ से ले जाके छोड़े हैं वहाँ छोड़ दिया अपना। ये पत्नी को रखे हैं कि नहीं आपकी बहन को? नहीं, यहाँ पर ये रह रही है, बच्चे लोग को वहाँ छोड़ दिया, कभी आता कभी नहीं। कहाँ रहते हैं? वो उसका गारंटी नहीं, कभी क्या काम करते हैं? एक कपड़ा दुकान में काम करता है। आप ये जहर काहे खाए हैं? उन्हीं का चलते। किस लिए? 1 महीना से बच्चा लोग ले जाके रख दिए। क्यों? ऐसे कुछ बात हुआ होगा तो ना? बच्चा का धमकी देते जब देखो तो। मतलब? बच्चा ले लेंगे। अच्छा, क्यों लड़ाई होता है आप लोग की? उनसे पूछिए, लड़ाई का कोई वजह ही नहीं है। हम तो कभी उनसे कुछ पूछते ही नहीं है। आज आप क्या खाए थे? लिक्विड। मारपीट भी करते आपको? हाँ, मारपीट करते हैं। वहीं शहजादी के पति मोहम्मद मनान ने अपने सफाई में कहा कि वे अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। वे अपने बच्चों को घुमाने की नीयत से अपने मां के घर में छोड़कर रखे हैं। उन लोग में कभी कभी थोड़ी बहुत झगड़ा होती है, पर वे हमेशा प्रताड़ित नहीं करते। गुरुवार को उनकी पत्नी के साथ उनका टेलीविजन देखने का विवाद हुआ था। शायद इसी कारण से नाराज होकर वह जहर खा ली। एकदम गलत है। देखिए, बच्चा को हम लेके गए, ये सही बात है। हम लोग का झगड़ा हुआ। किस बात पर झगड़ा होता? हम लोग का देखिए, तगादा से हम जाजपुर से तगादा लेके आए। आने के बाद टीवी चल रहा था घर में, जो हकीकत हम वही बता रहे। तो हम बोले टीवी जाके बंद कर दिया। तो उस टाइम वो बोले कि जैसा टीवी बंद किया आइंदा टीवी चालू नहीं होना चाहिए। तो हम टीवी को उठा के पटक दिए। हमने टीवी रहेगा नहीं तो चलेगा कहाँ से? बस इसी बात का झगड़ा हुआ था। दूसरा दिन ये ना मेरे को खाना दी न कुछ दी। उसके बाद वो बोलने लगी सुबह कि ना आपका कपड़ा धोएंगे ना। कितने दिन हुआ शादी हुआ? शादी हुआ 17 साल हो गए। बाल बच्चा कितना हुआ? 3 बेटा में। क्या काम करते हैं आप? हम कपड़ा दुकान में, होलसेलिंग दुकान में काम करते हैं। कहाँ पर? ये मॉडल लाइन। यहीं पर? हाँ जी। आपका घर कहाँ है? घर बलरामपुर में। वहीं इस घटना के बाद धतकीड़ी निवासी व 3 बच्चों की मां लक्ष्मी मुखी ने भी संदिग्ध परिस्थिति में फिनाइल पी ली। उसकी स्थिति बिगड़ते देख उसे भी परिजनों ने इसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में इलाजरत धतकीड़ी हरिजन बस्ती निवासी लक्ष्मी ने फिनाइल पीने की बात का खुलासा करते हुए कहा कि उसकी तबीयत पिछले 2 दिनों से खराब थी, जिसके कारण उसे काफी कमजोरी लग रही थी। इसलिए वह सोची कि कुछ खाने से अच्छा वह दूध पी ले। वहीं दूध पीने की लालसा में वह ग्लास में रखे फिनाइल को दूध समझकर पी ली, जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ गई। उसकी तबीयत बिगड़ते देख उसके पति विकास मुखी व परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। नहीं, सब कुछ खाया नहीं है। कैसे हो गया तबीयत खराब आपका? ऐसे थोड़ा दूध बोल के पी लें, थोड़ा खा लिए। दूध का झांसा में? हाँ। क्या नाम हो आपका? लक्ष्मी। हाँ? लक्ष्मी। कहाँ रहते हैं? धतकीड़ी में रहते हैं। पति का क्या नाम है? विकास। बाल बच्चा है कितना? 3 लड़के। और चलने से पहले निकालते हैं बिष्णुपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई 2 लाख की लूट, पुलिस जुटी जांच में। विधायक से धमकी के आगे रुका प्रशासन का बुलडोजर। और तकलीफ को झमाझम बारिश ने किया शांत। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.. आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे खबरों के साथ। तब तक इजाजत।